दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस तो आप सभी को याद होगा, जिसमें 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफताब अमीन ने मार डाला था। और उसको ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया था, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश दंग रह गया था। इसी तरीके से बेंगलोर का एक कत्ल का मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरे मर्डर केस की जानकारी कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। बेंगलुरु का एक ब्याली कवल इलाका, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत और इसी इमारत में 165 लीटर के फ्रिज में 19 दिन तक 29 साल की मां लक्ष्मी की लाश लगभग 30 से 40 टुकड़ों में बंद थी और कुछ टुकड़े फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं था कि उन्होंने आज से पहले इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा था। यह क्राइम सीन इतना खतरनाक था कि खुद फॉरेंसिक टीम को लाश समेटने के लिए सरकारी अस्पताल से मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा था। दरअसल 19 दिन के बाद इस कमरे का दरवाजा 21 सितंबर को खोला गया था। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी पिछले 5 महीने से यहाँ पर रह रही थी। जब पुलिस ने इसकी मां और बहन से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी का फोन 2 सितंबर से आना बंद हो गया था। हमने लगातार उसका फोन लगाया लेकिन बात नहीं हो रही थी। महालक्ष्मी के घर का दरवाजा मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में खोला गया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, इतनी तेज बदबू आई कि वो लोग पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके कुछ लोग अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे और छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और एक सूखी हुई खून की लकीर अंदर रखे कमरे में फ्रिज की तरफ जा रही थी। जब उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उन लोगों की चीख निकल गई और वो उल्टे पैर वापस आ गए। ये सब देखने के बाद मकान मालिक सब कुछ समझ गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और उनने मौके वारदात का मुआयना किया। जब उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोलकर देखा तो फ्रिज में इंसानी बॉडी पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में रखे हुए थे और फ्रिज के निचले वाले हिस्से में महालक्ष्मी का सिर रखा हुआ था। लाश के टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने कमरे की जांच शुरू की और जांच के दौरान महालक्ष्मी का फोन बेड पर पड़ा मिला। फोन की जांच करने के बाद पता लगा कि इस फोन से लास्ट कॉल 2 सितंबर को की गई थी। 2 सितंबर के बाद ना ही इस फोन से कॉल की गई और ना ही रिसीव की गई। इसी से उन्होंने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का मर्डर 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुआ है। लेकिन सवाल यह था कि महालक्ष्मी का मर्डर किसने और क्यों किया। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पूरा परिवार साल 2019 में नेपाल में रहा करता था। इसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के के साथ हुई और रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए ये पूरा परिवार नेपाल से बेंगलोर शिफ्ट हो गया, जहां हेमंत दास को एक मोबाइल शॉप पर काम मिला और महालक्ष्मी एक मॉल में काम करने लगी। कुछ दिनों के बाद एक इनकी बेटी हुई और साल 2023 तक ये एक सुखी परिवार की तरह रहा करते थे। लेकिन 2023 में ये अलग हो गए और बेटी हेमंत दास के साथ रहने लगी और महालक्ष्मी ब्याली क्लब इलाके में एक किराए के मकान में अकेली रहती थी। हर 15 दिन में वो अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। पुलिस ने जब और तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि हेमंत अपनी पत्नी महालक्ष्मी पर शक किया करता था। उसे शक था कि उत्तराखंड का रहने वाला हेयर ड्रेसर और महालक्ष्मी के बीच में कुछ चल रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़े हुआ करते थे। इन्हीं झगड़ों की वजह से महालक्ष्मी हेमंत से अलग हो गई थी और अपनी मां और बहन के साथ रहने लगी थी। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपनी मां और बहन से भी अलग हो गई और एक किराए के मकान पर रहने लगी। जिसके बाद पुलिस ने हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ से एक लंबी पूछताछ की और इस नतीजे पर पहुंचे कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड भी निकाली और लोकेशन को भी ट्रेस किया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन दोनों पर शक किया जा सके। फिर सवाल आता है कि आखिर महालक्ष्मी का कत्ल किया किसने। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, जिससे पता चला कि महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा किसी से घुली मिली नहीं थी और ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी। वह सुबह को 9:30 बजे काम के लिए निकल जाती थी और रात को 10 बजे के बाद ही आती थी। हाँ, कभी कभी उसे किसी अजनबी ने पिकअप करते हुए और ड्रॉप करते हुए जरूर देखा गया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो अजनबी शख्स है कौन। अब बेंगलुरु पुलिस यही पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर वो अजनबी शख्स
है कौन? हो सकता है महालक्ष्मी के कत्ल के पीछे उसी का हाथ हो। जिस तरह से कत्ल करने के बाद महालक्ष्मी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, इस बात से साफ जाहिर होता है कि मर्डर करने वाला बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। कत्ल करने के बाद कई घंटे और हो सकता है पूरी रात वहां पर रुका हो। हैरानी तो इस बात की है कि आस पड़ोस में ना किसी ने कोई आवाज सुनी और ना ही उसे किसी ने आते जाते देखा। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया है, जिसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आ रही थी, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस सोमवार को पहुंच गई थी। अभी इसके आगे की जैसे ही कोई अपडेट आती है हम अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।